नमस्कार। कांग्रेस में फिलहाल जो क्राइसिस चल रही है अशोक गहलोत और राजस्थान की और उधर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की, उस क्राइसिस को और उसके बाद क्या होगा, और इसी बीच राहुल गांधी की पदयात्रा भी जारी है, इसको समझने के लिए पहले एक किस्सा सुन लीजिए। वो थोड़ा पुराना है लेकिन हो सकता है इस क्राइसिस को समझाने में वो मदद करे। किस्सा उस जमाने का है जब शाहबानो प्रकरण शुरू ही हुआ था। शाहबानो प्रकरण आप में से बहुतों को याद भी होगा। एक वृद्ध महिला थी शाहबानो, उसको उसके पति ने तलाक दे दिया था और तलाक के बाद जो है वो प्रकरण उछला और उसको लेकर के नया कानून बनाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उस पर एक आ चुका था। शाहबानो प्रकरण भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर है, इसको सब जानते हैं, इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। तो वो प्रकरण चल रहा था और उस प्रकरण में उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उस पर बैठक बुलाई गई थी। आरिफ मोहम्मद खान बहुत नाराज थे, जो आजकल केरल के गवर्नर हैं, उस समय कांग्रेस में थे। उन्होंने कहा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट का, और ये जो प्रकरण मैं बता रहा हूँ आरिफ मोहम्मद खान ने खुद लिखा था, इसलिए मुझे याद है। तो आरिफ मोहम्मद खान इस पूरे प्रकरण पर पूरी कांग्रेस पार्टी से अलग राय रखते थे। उन्होंने कहा भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया है तो उसको पलटने का क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ फाइनल है। और राजीव गांधी भी, जैसा आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, कि उनकी इस राय से सहमत थे। लेकिन नरसिंह राव और तमाम लोग जो साथ थे, उनके साथ और भी तमाम पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी मंत्री उस समय बैठे हुए थे उस मीटिंग में। तो उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान को समझाया कि अरे यार बहुत ज़्यादा सिद्धांत की बात न करो, हमको शासन चलाना है और शासन चलाने के अलग नियम होते हैं, सत्ता के अलग नियम होते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, चलने दो, ये सब होता रहता है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो कर रहे हैं ये इसका सत्ता के लिए बहुत से समझौते करना और केवल सत्ता के लिए ही सत्ता में बने रहना, ये अंततः किसी भी पार्टी के लिए बहुत घातक होता है, कांग्रेस के लिए भी घातक होगा, इसलिए मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजनीति के बियाबान में चले गए। बात खत्म हो गई। बाद के दिनों में सब लोगों ने देखा कि कांग्रेस के अस्त होने का और भारतीय जनता पार्टी के उदय होने का वो पहला चरण था, जहाँ से चीज़ें शुरू हुई और जो जहाँ तक पहुँच गई। तो होता है तो अशोक गहलोत और जो कुछ आज की तारीख में हो रहा है, अशोक गहलोत का और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और ये सब चीज़ें जो है, ये सब जो हो रहा है, उसको समझने के लिए ये किस्सा प्रासंगिक है। कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। राजीव गांधी तक आते आते सत्ता का जो राजीव गांधी को थोड़ा बहुत छोड़ भी थे, वो छोड़ इसलिए उनको दे रहे हैं कि वो नौसिखिए टाइप के आदमी थे, उनको सत्ता की बहुत राजनीति बहुत समझ नहीं थी। सत्ता के नष्ट स्वार्थी नेताओं जो कांग्रेस में तब तक बहुतायत में पाए जा चुके थे और सत्ता का लंबे समय से आनंद ले रहे थे, उनसे घिरे हुए थे, वो जो चाहते थे वही होता था, ये सब लोगों ने देखा। उसके शाहबानो केस हुआ, उसके बाद फिर वहाँ बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का केस हुआ, ये सब उसी क्रम में, अरुण नेहरू एक ज़माने बड़े प्रोमिनेंट होते थे, ये सब उसी क्रम में चीज़ें चल रही थी। होते भाजपा उसकी कांग्रेस की गलतियों का फायदा उठा करके प्रभावी हो गई और राजनीति में सर्वोपरि भूमिका में आ गई। इधर कांग्रेस ने अपनी उस पराजय से और अपनी उस सत्ता के प्रति जो उसका अत्यधिक मोह है, उसको लेकर के और उसके सत्ता के मोह में चलते जो सत्ता के लिए जो घात प्रतिघात और जो षड्यंत्र होते हैं, जिसमें कांग्रेसी बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, उससे कोई सबक नहीं लिया उस कोटरी ने जो सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। बहरहाल बात आगे बढ़ी। बीच में चूंकि कांग्रेस की पूंजी और स्वतंत्रता आंदोलन से निकली कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस के सिद्धांत स्पष्ट थे, जो सारी कमियों के बावजूद कहीं न कहीं काम करते थे कि हमको लोकतंत्र, समानता और भाईचारे के लिए काम करना है। बीच में कांग्रेस लगातार पावर में आती गई, जो अभी 8 साल पहले तक लगातार 10 साल रही और उसके बाद भी ये केंद्र में भले न रही लेकिन राज्यों में होती रही। अब राज्यों में तो कांग्रेस आ तो गई, लेकिन राज्यों में कांग्रेस अपने उसी सत्तारूढ़ स्वरूप में आई जैसे कि और भी सारी सत्ताधारी पार्टी। आज की तारीख में एक अच्छी बात है कि जितनी भी सत्ताधारी पार्टियां वो सारी की सारी सत्तारूढ़ हैं, किसी के लिए भी कोई नीति नियम सिद्धांत मायने नहीं रखता है।
सारी की सारी पार्टियां सत्ता पाने के लिए वैसे ही घात प्रतिघात कर रही हैं जैसे कि कोई भी एक ज़माने में कांग्रेस या आज की तारीख में भाजपा करती है। अब इसी राजनीति के केंद्र में राहुल गांधी का उदय हुआ, चाहे जैसे भी हुआ। बहरहाल राहुल गांधी आज की तारीख में एक ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता है जिसको दरगुजर नहीं किया जा सकता है। उनकी सोच एक अलग थी, जैसा दिखाई दे रहा है कि हम कांग्रेस को रिवाइव करेंगे, और उसमें कांग्रेस में उनके उदय के साथ ही साथ और भी तमाम बातें एक साथ। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उसमें कई अंतर्द्वंद एक साथ मुखर हो गए, सत्ता का अंतर्द्वंद, पीढ़ी का अंतर्द्वंद, और एक ये भी है जिसको लेकर के बहुत चर्चा होती है कि भाई कांग्रेस एक वंश के ही नेतृत्व में चली आ रही है। इस पे लेकर के भाजपा बहुत दबाव बना रही है। हालांकि मेरा ये मानना है कि इस दबाव का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वंशवाद अब सारी पार्टियों में सारी हुआ। और अगर कांग्रेस वंशवाद के अंतर्गत ही पनप रही है सपोज, तो उसमें ये तो कांग्रेस के सोचने की मुद्दा है ना, भाजपा वाले क्यों परेशान है। बहरहाल अब जो है तो है ही। अब बात यहीं पर आकर के टिक गई है। अब यहाँ से मैं असली पॉइंट पे आऊंगा। ये हुआ कि जाहिर सी बात है कि अगर सत्ता हाथ में है तो कौन उसको जाने देना चाहता है, कोई नहीं जाने देना चाहता। तो अगर सोनिया गांधी भी सत्ता अपने हाथ से नहीं खिसकने देना चाहती हैं तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अब यह है कि वो उसको नहीं मैनेज कर पा रही, वो एक अलग बात है। उसी तरीके से अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत के बारे में ये प्रिज्यूम कर लेना कि वो बहुत उदात्त सिद्धांतों वाले राजनीतिज्ञ होंगे, ये भी मतलब न समझ में आने वाली बात है। जो आदमी लगातार सत्ता के लिए लगातार रहा हो, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा हो, तो उससे ये कहना कि वो गांधी जी की भूमिका में आ जाएगा, ये भी मतलब हास्यास्पद है सोचना। बहरहाल अब सोचने को लोग सोचते हैं तो क्या कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है, इस सारे सीनेरियो में जो व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है और पद यात्रा पे चल रहा है, राहुल गांधी की। राहुल गांधी के साथ अब ईमानदारी की बात है कि किसी के मन में क्या है और क्या नहीं है, वो उसके जो कारनामे हैं या जो उसका काम करने का तरीका, उसी से देखा जा सकता है। फिलहाल ये लग रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से रिवाइव करने के प्लान के साथ चल रहे हैं, और उस प्लान में जाहिर सी बात है बहुतों का जो है हित टकराएगा। बहुतों के जो कुछ भी उनका सरमाया है, सरपूंजी, वो खत्म होगी। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग अगर वो किसी न किसी तरीके से उस रास्ते में रोड़ा अटकाएंगे तो ये भी बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अब जो है ये पूरा अशोक गहलोत का जो राजस्थान का जो प्रकरण है, इसने बिल्कुल एकदम साबित कर दिया है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि वो अशोक गहलोत मिलना चाहते हैं, सोनिया गांधी उनसे मिल ले रही हैं, फिलहाल जो सी खबरें आ रही हैं। अब उसमें बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का जो संघर्ष है, जो मतलब कई तरफ से एक साथ आ गया है, उस संघर्ष में अब एक ही मात्र रास्ता दिखता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा अगर सफल होती है जैसी कि वो चल रहे हैं, अगर वो पदयात्रा सफल होती है जैसा दिख रहा है, अगर मान लीजिए मान के चलिए कि कोई और इस पदयात्रा पर निकला होता तो सीधी सी बात है उसको कहीं से इतना जनसमर्थन नहीं मिलता जितना राहुल गांधी को मिल रहा है। वजह है चाहे जो भी हो, अगर राहुल गांधी की ये पदयात्रा सफल होती है तो 150 दिन के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के निर्विवाद नेता के रूप में उभरेंगे और वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हाँ, अब बस लेकिन हाँ एक बात है कि इस जंक्चर पर ये बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, और अगर वो किसी किस्म की दुविधा है तो वो उसको मिटा देना चाहिए कि अगर कांग्रेस सरवाइव करने के जो तरीके हैं, अगर उस तरीके से ही कांग्रेस सरवाइव करती है तो ये कांग्रेस के नेताओं को देखना होगा कि हम वही तरीका अख्तियार करें। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कोई तरीका अख्तियार करने कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक चरित्र होता है। उस चरित्र के हिसाब से ही वो चलती बढ़ती और बनती और सर्वाइव करती है। ये बात मेरा ख्याल है कांग्रेस के लोगों को भी समझ में आ रही होगी। और जैसा मैंने फिर कहा कि सत्ता में बने रहना या सत्ता में कहीं न कहीं बने रहना, राज्य में 2 राज्यों में या केंद्र में, ये इस बात का कहीं से द्योतक नहीं कि पार्टी मजबूत है या सर्वाइव करेगी या नहीं सर्वाइव करेगी। जैसा मैंने पहले कहा था कि सालों साल तक भारतीय जनता पार्टी भी बिना किसी राज्य में और केंद्र में तो खैर सवाल नहीं पैदा होता, उसके बावजूद वो बनी रही, सर्वाइव करती रही और तथा पूरे हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज हुई। ये बात ऐसा मेरा मानना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इस विचार से सहमत हूं तो वो भी मुझे लिख करके भेजिए। नमस्कार, धन्यवाद।